हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन पर था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस की बात की थी और वहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, किस तरह से उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, वो हमने सीखा था। आज हम जो है पार्शियल डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के भी होंगे, लेकिन बेसिक जो है पहले हम फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो टुडे इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। इफ z डॉट x प्लस वाई मल्टीप्लाई में है ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी y square, show that del z by del x minus del z by del y 2 whole square is equal to 4 into 1 minus del z by del x minus del z by del y. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर आपके लिया गया है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन में आपने देखा ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो z है, यहाँ पर भी आपके z दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, z को फंक्शन मानेंगे x और y का। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्टीज नहीं है, सिर्फ आप इसको समझते जाएं कब किसको किसका फंक्शन मानना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखें, गिवन z डॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z को यहाँ छोड़ें और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे आप लिखेंगे x प्लस वाई। z को ही क्यों अलग किया, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर z दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर z दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर z दिया हुआ है और यहाँ z दिया हुआ है, यानी कि z का फंक्शन है ये। z जो है वो x और y का फंक्शन है। हियर z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। z किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो आपको अगर x का डिफरेंशियल करते हैं तो y जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और y के लिए करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। ये स्पेशली आपको ध्यान रख के चलना है। ये जो क्वेश्चन है इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। डेल z नहीं आएगा, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप। किसका कर रहे हैं, z का। और यहाँ पर डेल बाय डेल x हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर जो आपका मेन फंक्शन है उसका, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आपका जस्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई। डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू u अपॉन v आपको लगाना पड़ेगा। नीचे वाले पोर्शन का आप बनाएंगे होल स्क्वायर, और बिना होल स्क्वायर के आप यहां लिखेंगे। उसी समय आप डेल बाय डेल x करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। सिंपल वे में क्वेश्चन आपको करने हैं, ज्यादा डिफिकल्टीज इसमें नहीं है, समझेंगे काफी इजीली हो रहा है। आपको तो डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई एक बार निकाल लेना, फिर एलएचएस आरएचएस को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाला पोर्शन इसको एज इट रहने देंगे, एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब एक चीज का ध्यान रखिए, हम एक्स के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स के लिए डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, लेकिन y यहाँ पर कांस्टेंट होगा। इसका आप स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि आप x के लिए कर रहे हैं, तो जब x के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपका x के लिए तो होगा, पर y के लिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और x का 1 होगा और y का 0 होगा। ध्यान रख के चलें, y को यहाँ पर हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और y का कांस्टेंट, अब कांस्टेंट के लिए आप क्या करते हो आपको पता है। ये सोचो, ये सपोज कर लो कि y कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 1 है 2 है 3, इस तरह से। अब कांस्टेंट में क्या करते हो आपको पता है, जैसे y की जगह 2 होता है ना, तो 2 क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल का रूल है कि x के लिए करोगे तो y कांस्टेंट होगा, और y के लिए करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। देन डेल जेड बाय डेल एक्स, ऊपर हमारे पास जो बचेगा, हाँ जी, डेल जेड बाय डेल एक्स, यहाँ पर आपके 2x को आगे लिखें, x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप एक काम कीजिए, फिर इसको भी आप सोल्व कर लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना, 2xy, और इधर ये माइनस में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई टू होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है, अगर हम बात करें ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ठीक है, और ये एक्स की टर्म है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नहीं, इक्वेशन 1 नहीं लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे हम। इसको इक्वेशन नंबर आपको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 हम ऊपर मान चुके हैं। हाँ जी, अब इस सिमिलरली आप जो इक्वेशन आपकी जो 1 है उसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। हाँ जी, तो सिमिलरली हम यहाँ पर इसको y के लिए डिफरेंशियल करेंगे। z क्या था पहले वो देख लेते हैं। z हमारे पास में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो डेल जेड बाय डेल वाई और डेल, ये देखिए ये हमें y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल करना है। वैसे तो सेम ही आएगा, यहाँ पर x और y बदलेंगे आपस में, बाकी कोई भी चेंजेस अपने पास नहीं आएंगे। बट क्वेश्चन को हम एक बार कंप्लीटली इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लें। तो इस जगह पर आप देखें, नीचे वाले पोर्शन का सेम तरीके से होल स्क्वायर बनाएंगे। प्रैक्टिस करा रहा हूं दोबारा से मैं आपकी, बिना होल स्क्वायर के आप यहां लिखेंगे, उसी समय डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम छोड़ते हैं, और डेल वाई बाय डेल वाई होगा किसका, एक्स प्लस वाई का। सिंपल वे में चलना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब की बार देखो y के लिए हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो पहले वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा। दूसरे वाले में अगर मैं एक्स स्क्वायर का तो 0 होगा, वाई स्क्वायर का आपका 2y हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर x का ओनली 1 होगा, y का 0
x का नहीं, y का 1 होगा, सॉरी। y के लिए करोगे फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा और y का 2y होगा। इसी तरह से यहाँ x का 0 हो जाएगा, ग्रीन वाला, ग्रीन से जो मैंने किया है, y का यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस जगह पर आप देखें, सोल्व करने के बाद में x प्लस वाई टू होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ओवरऑल डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई हमारे पास में होगा, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप अगर ध्यान से देखें तो 2y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का y स्क्वायर, दोनों को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ओनली y स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2xy और फिर माइनस का x स्क्वायर x प्लस वाई टू होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 लेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन में आपने डेल जेड बाय डेल वाई और डेल जेड बाय डेल एक्स दोनों निकाल लिए हैं। अब मैं एक बार यहाँ पर डेल जेड बाय डेल एक्स को भी एक बार लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। साइड में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जो डेल जेड बाय डेल एक्स था, क्या था, डेल जेड बाय डेल एक्स था हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, सिर्फ x और y बदले थे ऊपर से नीचे, तो हर जगह पर x y को कन्वर्ट आपस में रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने डेल जेड बाय डेल एक्स निकाला था। अब क्वेश्चन में ये इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को लेकर LHS और RHS दोनों निकालने हैं। अब आपका LHS क्या था वो भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का था डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमें निकालना है, डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। तो इस जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, सॉरी यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर माइनस डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में लीजिए इनको क्योंकि ये माइनस चल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर, लेकिन बाहर भी होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, बाहर भी आपका होल स्क्वायर चल रहा है। तो आसानी से हम इसको देख सकते हैं, इजी गोइंग में ये हो जाएगा। इक्वेशन आप एक बार देख लीजिए, 1 2 3 में कोई गलती मैंने की तो नहीं है। इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, वापस से ऊपर एक बार जा रहा हूं मैं। इक्वेशन 1 ओके, इक्वेशन इसको आप 2 देना पड़ेगा, 2 3 ओके, 2 3 ये 2 है आपके, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और ये आपका 3 हो गया और ठीक है 2 और 3। तो अब आप इसमें से कॉमन लीजिए, पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा इसका एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर। तो इससे सोल्व करेंगे तो एलसीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2xy माइनस वाई स्क्वायर, हाँ जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर क्या है, माइनस चल रहा है बाहर की तरफ, तो जैसे माइनस हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो टर्म्स हमारे पास में क्या क्या रहेंगी, देखिए 2xy और 2xy दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2xy एंड 2xy, बाकी कोई वैल्यू यहाँ सोल्व मतलब कैंसिल हो नहीं पा रही है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों के माइनस के 2y स्क्वायर हो जाएंगे, और इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर और सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, बाकी दोनों वैल्यू कट हो जाएगी। डिवाइड के अच्छा बाहर की तरफ होल स्क्वायर है, इसका स्पेशल ध्यान रखें, तो x प्लस वाई टू होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका होल स्क्वायर पहले से ही चल रहा है, ठीक है।
तो अब इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद में 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होल कंप्लीटली होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ध्यान रख के चलना है। तो वापस से इसको देखिए, क्या क्वेश्चन आपका कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। वापस से नीचे देख लीजिएगा एक बार, क्या यहाँ पर रह रहा है। यहाँ पर ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसका ध्यान रखना है। तो LHS चल रहा है हमारा, ध्यान रखना है। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे x प्लस y का होल स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, बाहर की तरफ भी होल स्क्वायर है। सोल्व करें इसको। देखिए 2 का स्क्वायर पहले बाद में कर लेंगे, पहले इसको आप खोल लीजिए एक बार माइनस में और एक बार इसको प्लस में लिखिए। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई टू होल स्क्वायर, लेकिन बाहर भी होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर। ओवरऑल हम लिख सकते हैं 4, ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई टू होल स्क्वायर और डिवाइड में लिख सकते हैं x प्लस वाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका LHS पार्ट है। अब जो क्वेश्चन का RHS था हम उस पर काम करेंगे। अब RHS क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, RHS हमारा अब पीछे से एक बार मुझे वापस जाना पड़ेगा, आपको दिखाना चाहता हूँ। RHS आपका क्या है, 4 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। ये हमें RHS में निकालना है। LHS तो आपका मतलब निकाल चुके हैं हम, तो हम बात करते हैं RHS की। नाउ राइट हैंड साइड RHS हमारा अभी जैसे हमने डिस्कस किया 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, जो कि हम निकाल चुके हैं। 4 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर था, और नीचे की तरफ था x प्लस वाई टू होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर x और y चेंज थे ऊपर की तरफ 2xy माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो गया x प्लस वाई टू होल स्क्वायर। यहाँ पर इसे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्योंकि बाहर ब्रैकेट माइनस चल रहा है। हम इसका अब लेंगे LCM। इसका LCM लीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x प्लस वाई टू होल स्क्वायर, तो जब 1 का हम डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई टू होल स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर अपन ने कर लिया, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इजीली LCM यहाँ पर अपन ले सकते हैं, और ये बेसिक है, हमें पहले से इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको नीचे वाले पोर्शन को बिल्कुल भी टच ना करें, जैसा है वैसा ही बने दें। सिर्फ सारा गेम ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है उसका है, न्यूमरेटर यानी अंश, इसे हम अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो खोलो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ ओपन किया है, माइनस, अब ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, और ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, जस्ट अ मिनट, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली फॉर कंडीशन यहाँ पर अपने पास हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का x स्क्वायर, अंदर के साइन मैंने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो 2xy और 2xy दोनों कैंसिल होंगे, हम देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है। उसके अलावा एक वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा। ठीक है,
और इसके अलावा 1x² से कैंसिल होगा। तो हमारे पास में जो टर्म्स बचेंगी वो है क्या क्या टर्म्स आपको दिखाई दे रही है। एक तो x² आपके पास बचेगा रिमेनिंग, एक आपके पास 22y² बचेगा, ठीक है, और सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस का 2xy बचेगा। नीचे हो जाएगा x + y2 होल स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 4, ऊपर जो है वो बनेगा x - y2 होल स्क्वायर और नीचे बनेगा x + y2 होल स्क्वायर। आपका जो LHS था ना वो भी यही है, सेम है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं पीछे जाऊं बैकग्राउंड में, वापस से हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए लास्ट के अंदर ये आपने सोल्व किया था। पूरा सोल्व करने के बाद में जब आपका हम आगे बढ़े तो ये वाला पोर्शन जो था आपका LHS था, ठीक है ना, और ये वाला आपका RHS हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू, या क्लियरली जो भी आप लिखते हैं, क्लियरली, या आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इस चीज को क्लियर मतलब लिखते हैं, टेक्निक आपकी क्या है, लेकिन लास्ट में शो जरूर कीजिए, ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि दो पार्ट इसमें कवर हुए, एक तो प्रूफ भी कवर हो गया और दूसरा क्वेश्चन का टेक्निक भी आप लोगों ने सीखा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी सीक्वेंस में हम लेंगे। इफ z इज इक्वल टू x² tan इनवर्स y बाय x, y अपॉन x की हम बात कर रहे हैं, माइनस y² tan इनवर्स x अपॉन y। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सिंपल तरीके से सोल्व करना है। देन प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y इंटू डेल x इज इक्वल टू x² माइनस y² बाय x² प्लस y², यानी इसको एक बार माइनस में और एक बार इसको प्लस में अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए z जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, यहां देखिए, है ना, z आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब z डिपेंडेंट है, लेकिन नीचे की तरफ जो आपको फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो y दिख रहा है और एक x दिख रहा है आपको। तो y के लिए करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, x के लिए करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो z जो है क्योंकि ऊपर की तरफ है और z यहाँ लेफ्ट में भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब z किसका फंक्शन है, x और y का। तो सॉल्यूशन में आप ये लाइन लिखें जिससे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आए कि जब आप करते हैं बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर आपको इस चीज को दिखाना होता है। लेट तो लिख सकते हैं, हियर आप ये लिख सकते हैं, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अब एक चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसके अंदर x को क्या किया है, पहले यहाँ डेल एक्स दिखाई दे रहा है इस तरफ में जो सर्कल किया है, और फिर y दिख रहा है। तो हम पहले इसको x के लिए डिफरेंशियल करेंगे, आप इस बात को समझें। पहले हम इसको x के लिए डिफरेंशियल करेंगे, इस फंक्शन को, जो हमारे पास फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वी हैव गिवन z इज इक्वल टू x² tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। यहाँ लिखोगे y² tan इनवर्स x y बाय, मैं एक साथ थोड़े डिफिकल्टीज बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस की, एक बार आ गए ना तो उसके बाद क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आप लोगों को। तो एक लाइन वैसे लिख लेनी चाहिए हमेशा, पहले x के लिए कर रहे हैं इसको बंद दे दीजिए। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था लेकिन आपको लिखना चाहिए, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
x, पहले x के लिए करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हाँ जी, x के लिए डिफरेंशियल करेंगे डेल z बाय डेल x, और यहाँ पर दो फंक्शंस दिख रहे हैं तो अलग अलग पहले मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ। डेल बाय डेल x करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड वाले का भी हम करेंगे, लेकिन y स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए इसमें, क्योंकि हम x के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आती है x अपॉन y। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लें जो मैं बोल रहा हूँ, हम x के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट दिखाया आपको दिखाई दे रहा है x, इसमें भी एक्स वाई एक्स एक्स दिए हुए, लेकिन यहाँ पर y क्या है, कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, इसलिए y को मैंने बाहर कर दिया है, क्योंकि हम x के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं, डेल बाय डेल एक्स करेंगे टेन इनवर्स, सिस्टमेटिक एक एक स्टेप में आप लोगों को खोल के बताऊंगा, प्लस फिर हम टेन इनवर्स y बाई एक्स को हम छोड़ते हैं और डिफरेंशियल करते हैं पार्शियली एक्स स्क्वायर का। ये तो हो गए फर्स्ट पार्ट की बात, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। वाई स्क्वायर हमें सिर्फ इसका डिफरेंशियल करना है, तो एक साथ ही कर लेंगे, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आप छोड़ते हैं, आपको टेन इनवर्स का करना है, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल वी नो दैट डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं इस डिफरेंशियल को, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या किया, ये जो x आ रहा है उसको स्क्वायर में लिखते हैं, तो यहाँ पर पहले 10 का करेंगे वन अपॉन वन प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर, पहला तो 10 का किया है, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए y बाय एक्स का भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको y बाय एक्स का भी करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर टेन इनवर्स y बाई एक्स को हम छोड़ेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आप जानते ही हो 2x होता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। सेकंड के अंदर यहाँ पर y स्क्वायर एज इट इज है, पहले 10 का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, यहाँ y बाई एक्स नहीं है, यहाँ x अपॉन वाई है, लेकिन क्योंकि हम x के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर x अपॉन वाई का भी आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स के साथ जो टर्म है ये वाली टर्म, ठीक है, उसको साथ में जो भी उसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर में, और फिर जो अंदर क्योंकि अलग फंक्शन है एक्स अपॉन वाई है तो इसको लेना पड़ेगा। अब एक तो यहाँ देखिए, एक तो यहाँ देखिए आप, सॉरी यहाँ नहीं, एक तो आप देखिए यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूं मैं इसे, और एक आप देखिए यहाँ पर दो जगह ग्रीन किया है मैंने, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो दोनों ग्रीनी पार्ट जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन पार्ट, इसमें यहाँ y अपॉन एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर आपके x अपॉन वाई है, तो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर x के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर y वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन y, हम इसको क्या कर देंगे बाहर की तरफ हटा के ओनली वन अपॉन एक्स का करेंगे। तो आपको पता है कि वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं पहले करा चुका हूं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे नीचे, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर y को बाहर करके ओनली x का करेंगे तो माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा। ध्यान रखिए y कांस्टेंट है, y को हम बाहर करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर निकालेंगे, y को ओनली x का करना है क्योंकि हम x के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2x को आप आगे लिख लीजिए, इसको tan इनवर्स, और ये हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक है, और इस जगह पर y स्क्वायर वन अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
और इस जगह पर आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब x को बाहर निकालना x के लिए कर रहे हो तो 1/y को बाहर निकालेंगे और x का जो डिफरेंशियल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताई है, इसमें बिल्कुल केयरफुली इसको देख लें। मैं 2 मिनट के लिए उसको रोक रहा हूँ जिससे कि आप लोग देख पाएं, ठीक है ना। ध्यान से देखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। बस आपको डिफरेंशियल करना आना चाहिए, सिंपल डिफरेंशियल जो आप लोग जानते हैं, अगर वो आपको आता है तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पार्शियल में तो सिर्फ एक ही रूल है, अगर एक्स के लिए करते हैं तो वाई कांस्टेंट और वाई के लिए करते हैं तो एक्स कांस्टेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। तो इस चीज को एक बार मैं दोबारा से लिखूंगा। क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा था, उस इक्वेशन जहां से हम स्टार्ट करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स था। मैं एक बार उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था 1/, मैंने इसका एलसीएम लिखकर यहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ था y, x का माइनस का 1/x स्क्वायर किया था, ठीक है, और प्लस 2x tan इनवर्स, एक साथ दो चल रहे हैं ना इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको बड़ा लगे, y/x माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1/, नीचे था y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर था 1/y और इंटू 1। ये लास्ट स्टेप जो थी उसको मैंने वापस से रिटर्न किया है। आप देखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है इससे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है वो देख लेते हैं एक बार। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखें, मैंने ये जो एक्स स्क्वायर वाई है उसको साथ लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को नीचे लिखा है, प्लस 2x tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यहाँ पर ये y 4 हो रहा है, ऊपर की तरफ y जा रहा है, आप इसको ले लीजिए y³। जैसे ऊपर जाएगा एक y से एक y ये कैंसिल होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये y³ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर y³ और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या क्यूब कर दीजिए, क्योंकि जब इससे ये सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो एक y बचेगा, y को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, इसको तो आप बाहर कर दीजिए, बिल्कुल बाहर, इसको बिल्कुल मत छेड़िए, tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा y बाय एक्स। और जो सेकंड वाली टर्म्स हैं उनको लिख लीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, देखने में बहुत डिफिकल्ट हो गया लेकिन ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिक चलेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं। 2x tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर हम देखें, आपको ये देखना है कि इन दोनों में से, ये जो दोनों पार्ट मैंने जो ग्रीन किए हैं, इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से एक तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, और एक नीचे से ऊपर से एक तो y कॉमन आ रहा है और नीचे से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ एक तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो डेल जेड बाय डेल एक्स की टर्म हमारे पास बचेगी वो है 2x tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस, अच्छा पूरा कटने के बाद यहाँ ओनली y की टर्म ही रह जाएगी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या निकालना है, आपको उसमें डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स चाहिए। तो x के लिए तो डिफरेंशियल हम कर चुके हैं यहाँ पर, है ना, x के लिए डिफरेंशियल कर चुके हैं, अभी इसी को ही y के लिए डिफरेंशियल आप करेंगे। जब y के लिए डिफरेंशियल करेंगे तो आपको जो आपका रिजल्ट है वो मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए y के लिए अगेन बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में चलना है, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं आप समझते जाएं। अगेन इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जिससे कि आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में चीज समझ आ जाएगी, और कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चनिंग हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान रखिए विद रिस्पेक्ट टू y, लैंग्वेज सिर्फ एक जगह यूज हुई है और कहीं यूज नहीं हुई, वी गेट, क्योंकि हमें
एक्स और पहले एक्स के लिए किया था, अब हम इसे वाई के लिए सोल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को जो ये हमारे सामने अब दिखाई दे रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पर डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2n इनवर्स y अपॉन एक्स। इसी तरह से माइनस का डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ y। तो मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ डेल वाई, यहाँ डेल वाई डेल वाई, यहाँ डेल बाय डेल वाई लिखेंगे। तो ये ऊपर जो पोर्शन बनेगा वो बनेगा डेल स्क्वायर जेड डेल वाई इंटू डेल एक्स इंटू, अब यहाँ पर दो फंक्शन, यहाँ पर क्योंकि y के लिए कर रहे हैं तो 2x तो हो गया कांस्टेंट, ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। हमें सिर्फ tan इनवर्स y अपॉन एक्स का डिफरेंशियल करना है। तो कैसे करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर, हम y के लिए कर रहे हैं तो डेल y बाय y अपॉन एक्स। तो ये जो x आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, x को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर से इस x को हटा दीजिए, x को हटाने के बाद में हम इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ y का करना है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2x 1 अपॉन नीचे एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स ओनली, क्योंकि y का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया और माइनस में ये 1 चल रहा है। इस x को आप ऊपर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x, अच्छा ये x से एक x कट रहा है तो ये ऊपर आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा, इजी गोइंग है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इससे दोनों से कैंसिल होगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ 1 आ रहा है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। तो आप इसको ओपन कीजिए, माइनस को, माइनस जैसे हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो कुल मिला के ये बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। अगर हम क्वेश्चन को देखें, कैलकुलेशन आपको बड़ी लगी होगी बट क्वेश्चन टफ नहीं है। कैलकुलेशन बड़ी है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाता है, लेकिन बहुत आराम से धीरे धीरे आप इसको लेके चलेंगे तो क्वेश्चन में इतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब कैलकुलेशन बड़ी है मानता हूं, लेकिन सिस्टमैटिक तरह से क्वेश्चन को आप समझोगे ना तो क्वेश्चन में इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि एक और क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किया जाए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूं, फिर अपन उसके बाद में इसको एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा, मतलब जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं आपसे, शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले प्रैक्टिस में लिया जा चुका है, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं। ई रेस टू पावर एक्स वाई जेड फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं, शो दैट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा हुआ ये, यूनिवर्सिटीज में काफी बार देखा गया है, छोटा सा क्वेश्चन बट इसमें 3 बार डिफरेंशियल किया हुआ है, डी क्यूब डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स वाई जेड। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, सॉल्यूशन देखें।
बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या क्या आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर u आ रहा है क्वेश्चन में, देखिए u है, u में राइट में x y z है, इसका मतलब u जो है वो x y z का फंक्शन है। यानी कि अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y कांस्टेंट, z कांस्टेंट, y के लिए करूंगा, अगर मैंने x के लिए किया तो y z कांस्टेंट, और अगर y के लिए करूंगा तो x z कांस्टेंट, और अगर z के लिए करेंगे तो x y कांस्टेंट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। x के लिए करेंगे तो y z कांस्टेंट, और y के लिए करेंगे तो x z कांस्टेंट, और z के लिए करेंगे तो x y कांस्टेंट यहाँ पर होगा। ये आपको मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट को हम कैसे डिफरेंशियल करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसका डिफरेंशियल किस तरह से हो रहा है। अब यहां लिखना पड़ेगा u हियर, मैं आपको लैंग्वेज भी सिखा रहा हूं। u इज द फंक्शन ऑफ x y एंड z। तो u की वैल्यू e⁻x y z दी हुई है। u इज इक्वल टू, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपका है उसमें पहले z है स्टार्टिंग में, फिर y है, फिर x है। तो हम उल्टा चलेंगे, पहले हम इसे z के लिए डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि लास्ट में z दिया हुआ है, फिर हम इसे y के लिए करेंगे क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है, फिर हम इसे x के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए। अब लैंग्वेज तो मैंने आपको लिखवाई दी थी, बार बार में पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z लिख सकते हो आप। तो मैं लिख रहा हूँ पहले z के लिए डेल z u का करेंगे, डेल y बाय डेल z e⁻x y z का हम डिफरेंशियल करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ e⁻x जो होता है वो e⁻x ही होता है। यहाँ e का तो e होता है, यूं समझो आप, तो डेल u बाय डेल z, डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू, आपको क्या करना है इसमें, इसको पहले e का डिफरेंशियल तो e होगा, और हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं किसका, जो रिमेनिंग टर्म है x y z का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि x और y जो है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो आप बाहर कीजिए, एक्स वाई को आप बाहर कर दीजिए, ये लीजिए एक्स वाई को बाहर किया, सिर्फ मुझे जेड का करना पड़ेगा। जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है ना। ई का तो ई रहेगा डिफरेंशियल, एक्स वाई जेड का करेंगे तो उसके अंदर आप देखिए कि जो एक्स वाई है उसको हम बाहर रखेंगे और जेड का डिफरेंशियल करते हैं। जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इंटरेस्ट लोगे समझोगे बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत ही टफ है, ठीक है। e⁻x y z इंटू एक्स वाई, या एक काम कीजिए इसको पहले लिख दीजिए और इसको आप बाद में लिख लीजिए। ये लीजिए एक्स वाई e⁻x y z। अब क्वेश्चन में पहले z के लिए डिफरेंशियल किया गया था, यहाँ देखिए क्वेश्चन में पहले y z के लिए, अब किसके लिए करोगे, y के लिए करोगे आप, ठीक है। तो पहले आप इसको z के लिए कर चुके हो, अब y के लिए करेंगे। तो अगेन अब इसको इक्वेशन 2 दीजिए, फ्रॉम टू, अगेन हम इसे y के लिए करेंगे, डेल बाय डेल y, ठीक है। किसका कर रहे हैं, डेल u बाय डेल z का। अच्छा यहाँ पर x को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम y के लिए कर रहे हैं। तो y के लिए एक फंक्शन तो ये होगा और एक आपका फंक्शन ये होगा, ये दोनों, इन दोनों को आपको करना है, ठीक है ना। y के लिए कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर u डेल y इंटू डेल z। यहाँ पर y के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले आप y को छोड़ते हैं और डेल y बाय डेल y होगा u इंटू वी से e⁻x y z प्लस e⁻x y z को छोड़ेंगे और डिफरेंशियल करेंगे y के रेस्पेक्ट में, किसका, ओनली y का। y को छोड़ेंगे, इसका करेंगे, फिर e⁻x को छोड़ेंगे और y का डिफरेंशियल करना है, इसका अवकलन आपको करना है, ठीक है। तो इसमें डेल स्क्वायर u डेल y इंटू डेल z
इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, सबसे पहले ई का डिफरेंशियल करना है, ई का तो ई होता है, लेकिन मुझे फिर एक्स वाई जेड का भी करना है, तो डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड। अब मैं आपको बता दूं कि हमें एक्स जेड को तो कांस्टेंट मानना है, बाहर निकालना है, और वाई का 1 होता है। तो जैसे वाई का 1 होगा तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम y के लिए कर रहे हैं तो ओनली एक्स जेड बचेगा, y का ही करेंगे, एक्स जेड को तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर e रेज टू पावर एक्स वाई जेड, और y का y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, e का पहले e हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड करेंगे तो y का 1 होता है, और एक्स जेड कॉन्स्टेंट की फॉर्म में, मान लो एक्स और जेड की जगह कुछ होता, नंबर होता, तो नंबर को आप बाहर करते और ओनली y का करते। यहाँ पर इसको छोड़कर y का, y के लिए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ इसमें से कॉमन लें, कॉमन लेकर x को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल बाकी है। अभी z के लिए कर चुके हैं, एक्स वाई के लिए कर चुके हैं, तो आप e रेज टू पावर एक्स वाई जेड को तो बाहर निकालिए और अंदर इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये x जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1, मतलब x ही रह जाएगा। तो इस जगह पर आप देखिए, वापस देखो, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x और x एक्स स्क्वायर, वाई जेड एज इट इज, और यहाँ पर x आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 दे दीजिए। फाइनल स्टेप, अगेन हम इसको डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। फाइनली हम इसको डेल बाय डेल एक्स, क्योंकि अभी x बचा हुआ था, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई इंटू डेल जेड। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, तो डेल वाई बाय डेल एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस का x होगा। ठीक है ना, अब u इंटू भी लगेगा, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जो बन जाएगा वो क्यूब बन जाएगा, डेल क्यूब u डेल x इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। ठीक है, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट वाले को आप छोड़ते हैं, ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, सेकेंड वाले का आप डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी सिर्फ एक्स का करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, प्लस फिर आप एक्स स्क्वायर वाई जेड को छोड़ते हैं, प्लस एक्स को छोड़ते हैं, और आपको डिफरेंशियल करना है पार्शियली ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड का। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपका लेफ्ट तो आपके आंसर में दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो प्रूफ था उसके अंदर ये दिया हुआ है, सिर्फ हमें वर्क करना है राइट हैंड साइड के ऊपर। तो ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, सबसे पहले वाई जेड यहाँ कॉन्स्टेंट होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का 2x, वाई जेड का तो करना ही नहीं है, सिर्फ जैसे वाई जेड कोई कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट या नियतांक को हम बाहर करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स का, और ई का डिफरेंशियल ई होता है, फिर हमें डेल वाई डेल एक्स करना है एक्स वाई जेड का। तो वाई जेड जो है वो तो हो गए कांस्टेंट, हमें सिर्फ किसका करना है, एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास होता है 1। ठीक है, तो आप बात को समझ रहे हैं, तो इस जगह पर आप डायरेक्टली बिना सोल्व किए आप इसे लिख सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओनली वाई जेड बचेगा, एक्स का आपके 1 हो जाएगा। अब जो भी टर्म हमारे पास में आ रही है, इनमें से कॉमन सबसे पहले देखना है कॉमन क्या आ रहा है। आप लीजिए ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड को बिल्कुल बाहर कर दीजिए, देखो यहां बच रहा है 2xyz प्लस 1, यहां से ये निकाल देंगे, बाहर आने के बाद में yz बचेगा, yz को पहले यहां मल्टीप्लाई कीजिए इस जगह पर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इस yz को यहां मल्टीप्लाई कर रही है तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड को तो मैं बाहर कर ही रहा हूं, मतलब इस वाले पोर्शन को दोनों में से मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। अब फाइनली
जो आपका आंसर था मैं वो लिख रहा हूं, डेल क्यूब डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। क्वेश्चन में सबसे पहले था 1, आ रहा है 1, इन दोनों को ऐड कीजिए, इसे और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3xyz, और फिर लास्ट के अंदर आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रूफ था, और इनटू e रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां पर आपने क्या देखा कि तीन तीन बार डिफरेंशियल किए गए हैं, पहले आपने z के लिए किया, फिर आपने y के लिए किया, फिर आपने x के लिए किया, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और जो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी उसमें इससे रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पे हम वर्क करेंगे। तो आप इसमें बने रहें, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर बेस पर आपको करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं उनको बार बार में आप रिपीट करें तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये आंसर आपका मैच कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ये देखिए आपका क्वेश्चन यही था, ये देखिए यही प्रूफ करना था हमको। ओके, थैंक यू, जस्ट अ मिनट।